Hello students, today I will start describing motion around us. It is very important topic for 9th standard students के लिए। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड आल्सो काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लो, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। फिर हम आपको समझाते हैं क्या होता है। चैप्टर का नाम लिखेंगे आप डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये चैप्टर का नेम है बेटा। तो इसमें सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज मोशन। हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मोशन। देखो, दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पार्टिकल किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही होती है। जैसे लाइक फैन है, फैन के ब्लेड्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, राइट। हम चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। या आप देखते होंगे कोई ट्री है, बिल्डिंग है, वो भी मोशन कर रही होगी। अगर हम मून पे जाके बैठ के देख रहे हैं तो क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो जब हम मून से देखेंगे उस अर्थ को, तो अर्थ पे जो ट्री है या बिल्डिंग है वो भी क्या कर रही होगी? मोशन कर रही होती है। तो किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में मोशन कर रही होती। कोई बच्चा डांस कर रहा, वो क्या कर रहा? मोशन कर रहा। कोई स्टूडेंट क्लाइंब कर रहा है, पहाड़ों पे जा रहा, ऊपर जा रहा, वो भी क्या कर रहा? मोशन कर रहा। या ऊपर से नीचे आ रहा, क्या कर रहा? मोशन कर रहा। मतलब एवरीथिंग आर इन मोशन, हर एक ऑब्जेक्ट इन मोशन में है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखो मोशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा। इफ द पोजीशन, क्या लिखेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, if the position of a body with respect to an observer, क्या लिखेंगे? with respect to an observer change with time। हमने क्या लिखा बेटा? change with time। then the body is in the motion। क्या हम लिखेंगे? is in the motion। मतलब सिंपल स्टेटमेंट हमने आपको क्या बोला बेटा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसी रेफरेंस फ्रेम, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और विद टाइम चेंज कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में। जैसे सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियली हमें यहाँ पे दिखा, कुछ टाइम के बाद वहां दिख रहा, वहां दिख रहा, दैट मीन्स मैं अपने मुंडी को ऐसे से घुमा रहा हूं, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट सामने वाला मोशन कर रहा होगा। यस या नो? यस। अब देखो ना, हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में सामने पोल आता है या एक ट्री आती है दूर पे, या दूर पे पोल है, तो हम ट्रेन से जब इसको ऐसे देखते हैं तो वो मुझसे दूर होता जा रहा। इसका मतलब वो नहीं मैं चल रहा हूं, मैं मोशन कर रहा हूं ना, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। या उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आमने सामने दो बच्चे बैठे हुए हैं, राइट। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा, दूसरा पहले वाले को देखेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों क्या? रेस्ट में, क्योंकि इनके बीच कोई पोजीशन का चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यही दोनों बच्चे बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए बच्चे किसी तीसरे बच्चे को देखेंगे तो क्या लगेगा? यार वो मुझसे पीछे जा रहा, इसका मतलब हम मोशन में है, या वो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है? मोशन में है। समझा ना? तो मोशन क्या होता है? ऑब्जर्व करना होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में या नहीं। ठीक है ना? तो हमने सिंपल स्टेटमेंट लिखा, इफ द पोजीशन, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब एक बच्चा है, ये दौड़ रहा, इनिशियली ए पे है, दौड़ते दौड़ते कहां पे पहुंचा बेटा? मान लीजिए बी पॉइंट पे। कहां पे पहुंचा? बी पॉइंट, और हम यहां पे खड़े हैं। ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑब्जर्वर। तो देखो, जब इनिशियली इसने देखा तो इसको कहां पे दिखा? ए पे। एट टाइम मान लीजिए T1 पे, T1 पे यहां दिखा। जैसे जैसे टाइम पास होती गई, ये अपना पोजीशन ए से कहां गया? बी पे। तो ये अपने हेड को ऐसा रोटेट किया। यस और नो? यस। तो ऐसे ही देख रहा था, यहां दिखा, कुछ टाइम के बाद इधर दिख रहा, ऐसे ऐसे मुंडी घुमा रहा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करे? मोशन करे।
तो देखो मैं प्रॉपर तरीके से लिखा, इफ द पोजीशन, पोजीशन मतलब एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, तो इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट या बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, हम हो सकते, आप हो सकते, कोई थर्ड बंदा हो सकता है जो मोशन को एनालाइज कर रहा है, समझ रहा, देख रहा है उसको, राइट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखते हैं, मैं देखता हूं, तो हम कंसीडर करते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन करे, बाकी आगे क्या चले मुझे दिख नहीं रहे तो हम नहीं बोलेंगे कि वो मोशन में है या रेस्ट में, जब तक देखो ना, जब तक मोशन को एनालाइज ना करो, ठीक। तो देखो ऑब्जर्वर चेंज विद टाइम, टाइम के साथ वो चेंज कर रहा, तो हम बोल सकते हैं देन द बॉडी इज इन द मोशन, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो क्या करे, आर इन मोशन, मोशन के कंडीशन में है। क्लियर एवरीवन? यस। तो पोजीशन का चेंज होना जरूरी है, राइट। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद टाइम तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, वो रेस्ट में है, ठीक है ना। इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, हम बोल सकते हैं इज इन रेस्ट। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पोजीशन। पहला हमारा यहाँ पे टर्म कंसीडर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाट इज पोजीशन। तो पहला हेडिंग इसमें बनेगा पोजीशन। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस। अगर हम इसकी बात करें तो पोजीशन मींस क्या होता है, एड्रेस, या एड्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, लोकेशन। क्या होता है? लोकेशन। ये सब एक ही मीनिंग लेके आ रहे हैं फिजिक्स में। पोजीशन, पोजीशन का मतलब इनिशियली या आफ्टर टी टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट कहां पे लोकेट हो रही है, लोकेलाइज हो रही है, दैट इज पोजीशन, राइट। तो देखो पोजीशन मतलब एड्रेस या लोकेशन। सपोज दैट मुझे आपके घर पे पहुंचना है, कहां पे जाना, आपके घर पे जाना, तो सबसे पहले मुझे आपके कॉलोनी का नेम पता होना चाहिए, आपकी सोसाइटी का नेम पता होना चाहिए। सोसाइटी का नेम पता होने के साथ साथ आपके फ्लोर भी पता होना चाहिए, फ्लोर के साथ बिल्डिंग जो है रूम नंबर पता होना चाहिए, तो एग्जैक्ट मैं आपके लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा, राइट। तो पोजीशन एक्चुअल में क्या होता है, आप कहां पे कोई ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, वो उसकी पोजीशन बताती है। जैसे आप कोई चीज ऑनलाइन करते हो, डिलीवर करते हो, तो क्या डालते हो, एड्रेस डालते हो, मतलब अपनी पोजीशन बता रहे होते हैं। तो पोजीशन का मतलब समझा, लोकेशन होता है, एड्रेस होता है। तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको एक्स एंड वाई एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा। तो सपोज दैट हमने इसको एक्स एक्सिस कंसीडर किया, दिस इज वाई एक्सिस कंसीडर किया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, मान लीजिए पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट क्या बच्चों, एक्स कॉमा वाई। अब मुझे ये पी पे पहुंचना है, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं, दिस इज ओरिजिन, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, राइट, उसको ओरिजिन बोलते हैं। अब मुझे पी पे पहुंचना है, फर्स्ट मूव इन एक्स देन वाई, सबसे पहले आपको एक्स में मूव करना होगा, देन वाई में करना होगा। कभी भी अब याद रखना एक्स कॉमा वाई लिखा जाएगा, वाई कॉमा एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, राइट, ये चीज याद रखना। फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, तो मुझे यहां पहुंचना है, तो सबसे पहले आप दौड़ते दौड़ते इधर जाओगे, कितना यूनिट, एक्स यूनिट, फिर इधर से टर्न हो जाओगे ऐसे, तो आप कहां पहुंच जाओगे, यहाँ पे। तो इधर कितना चलना पड़ेगा, वाई, तो x इधर फर्स्ट x डायरेक्शन में, देन y डायरेक्शन में, तो आप इसके लोकेशन पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो ये जो लोकेशन है इसका पोजीशन बताता है, क्या बताता है, पोजीशन। लेकिन अगर हम इससे ज्वाइंट कर ले, क्या कर लिया, ज्वाइंट, तो ये जो ज्वाइंट किया ओरिजिन से, और ये मान लेता हूं आर है, तो आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। हम ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं यार कि वो ऑब्जेक्ट वहां है, मतलब हम डायरेक्शन दे रहे हैं, दिस इज उसकी पोजीशन, लोकेट कर रहे हैं, समझा। तो पोजीशन का मतलब समझा, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर मतलब द क्वांटिटी हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होती है, द क्वांटिटी डू नॉट हैव डायरेक्शन बट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? दो क्वांटिटी आपको समझना होगा। तो देखो ये इसकी पोजीशन बता रही, तो अगर हम आर लिखना भी चाहें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो हम ये लिखे एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। यस और नो, यस। बट जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते जाओगे, मतलब 11th में जाओगे, या आपको 9th स्टैंडर्ड में भी अंडरस्टैंड करना होता है बेटा। अब एनसीईआरटी नहीं दिया इसका मतलब इसकी फ्यूचर आगे नहीं है,
बहुत सारे पब्लिकेशन 9th में ही आपको समझाते हैं। क्या होता है जब हम एक्स के अलोंग जाते हैं तो एक होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर समझ लो। तो एक्स के अलोंग आई कैप लिखा जाता है एंड वाई के अलोंग जे कैप लिखा जाता है। तो इनको ऑल्सो अगर आपको बेसिक नॉलेज और इंप्रूव करना है तो समझो, हम वेक्टर यहाँ पे ना लिखे, एक्स लिखा आई कैप देन वाई जे कैप, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समझा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये सिंपल इसका पोजीशन बता रहा है। यानी फर्स्ट आपने मूव किया एक्स देन मूव किया वाई, आपने एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच गए। दिस इज पोजीशन वेक्टर, क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। इसी पोजीशन वेक्टर को कोई बच्चा बोलेगा सर इसी को तो डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। वो शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे लाइक आप पूरी दुनिया घूम के आ रहे हो, पहुंचना तो यही था मुझे, मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना यहाँ से जंप करो उधर पहुंचो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो समझ में आया। दूसरा वर्ड इसमें मुझे ये दिख रहा था कि टाइम क्या होता है। टाइम, टाइम टेकन ड्यूरिंग मोशन, उसको हम तो टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी हम समझ लेते हैं टाइम क्या। तो टाइम की अगर हम बात करें, टाइम टेकन ड्यूरिंग मोशन, सिंपल वर्ड में हमने लिखा, जो हमें टाइम टेकन होता है, जो टाइम लगा हमारे मोशन में, उसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम यहां लिख देता हूं, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है? एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड। क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंड, या मिनट भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं, डे भी लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर क्या है? सेकेंड या मिनट या आवर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं। तो ये जो तीनों यूनिट है बहुत फेमस है टाइम के लिए। तो टाइम में इतना इंफॉर्मेशन लिखना है। अब थोड़ा और समझो, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम को हमें ऑलवेज क्या करना? पॉजिटिव मान के चलना। टाइम को क्या लेना? ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम को आपको ऑलवेज पॉजिटिव मानना है। आगे चल के हम 11 में बहुत सारे सम करते हैं तो टाइम पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, दोनों आ जाता है। बट हम वहां निगेटिव को इग्नोर करते हैं, बट उसके कुछ मीनिंग होते हैं। निगेटिव आया, इसका क्या मतलब है? तो जो निगेटिव टाइम हम तो लिखते भी हैं, टाइम में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, मैं खुद लिख देता हूं, टाइम दोनों हो सकते हैं, राइट? तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जब मोशन को एनालाइज हम लोग करते हैं, वहां से हम टाइम कंसीडर करते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। बिफोर एनालाइज यानी पीछे क्या सीन हो रहा था, उधर जो टाइम लगा उसको निगेटिव मानते हैं। बिफोर कंसीडरेशन जो मानते हैं, उसके बाद पहले जो होती है उस सीन को हम बोलते हैं क्या चीज? निगेटिव टाइम। बट हमें निगेटिव इग्नोर करना 9th स्टैंडर्ड में, क्लियर है ये चीज? अब तीसरा हमारा जो हेडिंग आएगा, थर्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पहले हम खत्म करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहां पे लिखोगे आप एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called distance. Actual path length covered by an object and particle is known as distance. Actual path जो रियल में आप चलते हो, जैसे आप घर से ट्यूशन आते हो तो आप क्या करो, एक राउंडर ले लो। क्या ले लो? राउंडर ले लो। जैसे सपोज डेट आपका ये ट्यूशन है, ये क्या? ट्यूशन है। और आपका ये घर था, ये क्या? घर है, घर से जाना है। तो आप क्या करो? राउंडर लेकर के एक एक सेंटीमीटर कट करते जाओ। कितने? एक एक सेंटीमीटर कट करते जाओ और फिर इनको ऐड करते जाओ, तो ये एक्चुअल जो पाथ मिलता है उसी को तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। समझ पा रहे हो ना? एक्चुअल पाथ जो रियल में आप मूव करते हो, चलते हो, तो इसका बेसिक क्लियरिटी लाने के लिए आप राउंडर लो, एक एक सेंटीमीटर का आर्क लेते जाओ, कट करते जाओ, फिर उनको ऐड करो तो एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगा आपको। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट होता है, जैसे ऐसा कोई रोड बनाया होता है गवर्नमेंट, डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचते डायरेक्ट, तो ये जो डायरेक्ट आ रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं इनको, क्लियर है? यस।
तो देखो अभी हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा हम गैप देते हैं ताकि इनको और समझना। आप फोर्थ मान लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ, जो स्मॉलेस्ट पाथ होता है, जो स्मॉलेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दो फैक्टर आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम समझाए, बट हमने थोड़ा सा गैप दिया समझाने के लिए। तो ये रफ करो बेटा। यस, देखो यहां पे क्या समझना होगा, हम थोड़ा डिटेल जा रहे हैं तो रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको समझना, आपको प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, देखो तो इतना मैंने समझा, अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया मैंने, छोटा सा समझाया। अब सोचो जरा, हम कोऑर्डिनेट की बेसिस पे आपको समझाते हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक्स, दिस इज वाई। सपोज दैट इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, राइट? तो यहाँ पे जो ओरिजिन से आप देखते हो, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर। क्या बोला हमने? पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिख लो R1 वेक्टर। क्या बोला हमने? R1 वेक्टर। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चल के आ रही है, ऐसे चल के मान लो यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट है बी। तो इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये हमने बोल दिया R2 वेक्टर। क्या बोला बेटा? R2 वेक्टर। ये ऐसे चल के आ रहा, क्या हो रहा? ऐसे मूव करके आ रहा है। सोचो जरा, अगर हम इनको ज्वाइंट कर ले ए ऐसे, तो ये इसका शॉर्टकट बना कि नहीं बना? यस। तो ये जो शॉर्टेस्ट है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे? तो देखो अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे वेक्टर पूरा समझाना पड़ेगा, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखो बेटा, क्या करना होता है, देखो इनको हम टेल बोलते हैं। अगर कोई ऐसा एरो गिवन है, एरो, तो इसको बोलते हैं टेल, एंड इनको हम बोलेंगे हेड, राइट? टेल और इसको बोलते हैं हेड। तो अब सुनना मेरी बात, अगर हम यहां से स्टार्ट करें जर्नी, तो देखो ये है ओ ए वेक्टर। क्या है बेटा? ओ ए, बट ऊपर वेक्टर लगाओ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओ ए प्लस, इसमें कौन ऐड हो रहा है? ए बी, बट इसके ऊपर वेक्टर डाल दो। अब देखो यहां इसका टेल और इसका हेड, अब इसके हेड में ए बी का टेल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टेल। मतलब जैसे ये है हमारा, मान लो ओ है, ये है सिमिलरली ए, अब इसी से डायरेक्ट ऐड हो जा रहा हमारा ए बी, ये बी। तो ये पूरा एक सिंगल वेक्टर बन गया ना भाई? क्या हो ना? एक सिंगल वेक्टर बन गया। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ जाकर के दूसरे वाला वेक्टर इससे टकरा रहा, राइट? बी और ये मान लो ओ, तो ये इसके इक्वल मान लिया जाता है वेक्टर में। आप आगे चल के सीखोगे, बट इतना आप समझो, इसका टेल इसका हेड, इसके हेड में दूसरे का टेल, ये जाके और इन दोनों का टेल एक ही जगह जाके लड़ रहा, तो इसको इधर करो उसको उधर करो, इक्वल दिखा दो। क्लियर है ना बच्चों? ए बी, तो ए बी को सब्जेक्ट बना लो इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यस आर नो? सोचो जरा, अगर हमने ऐसा लिखा तो जो ए बी आ रहा, ए बी को ही हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और स्टेटमेंट बोल सकते हो ओबी। ओबी को हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनल पोजीशन। इट इज फाइनल पोजीशन माइनस ओ ए इनिशियल पोजीशन। फिजिक्स में क्या होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, उसको इनिशियल बोलते हैं, और जो लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आल्सो इज डिफाइन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सोचो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर। क्या लिखा? डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओबी। ओबी किसके इक्वल है? R2 वेक्टर। क्या लिखेंगे बच्चों? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, इनके डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। ये चीज क्लियर हो गया? यस। अब एक मजे की चीज बताता हूं, देखो
आपने क्या लिखा, ए बी, क्या लिखा, ए बी, बी बाद में आया तो यहाँ पे क्या आया, पहले आ गया। ए पहले है तो क्या आया, बाद में आया। तो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, जैसे सपोज दैट मैं लिख दूं पी क्यू, तो क्या लिखोगे आप, बोलो। देखो पी क्यू, क्यू बाद में है तो उसको पहले लाओ ओ के साथ, ओ क्यू वेक्टर माइनस पी पहले है तो इसको बाद में लिखो पी ए वेक्टर। अब एक आपको लिखना है, मान लो हमने लिखा इधर ओ एन वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, तो इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम एन लिखेंगे ना। ये देखो ये पहले है तो इसका मतलब बाद में आया होगा, और ये बाद में इसका मतलब पहले आया होगा। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा नॉलेज यूज कर लेना, काम आएगा आगे चल के। क्लियर है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझाया और डिस्प्लेसमेंट समझाया। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब कोई पूछे, देखो एक चीज मैं ये बताता हूं, ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारा जो एक्चुअल पाथ है इसको डिस्टेंस बोलेंगे, ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब एक चीज ये है कि एक मैं चार्ट बना के समझा दूं तो बेटर है। नंबर एक, फ्यू पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग, क्या लिखेंगे, फ्यू पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इतने में ही समझाने की कोशिश करूंगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर एक, both have same unit and dimensional formula, dimensional formula। अब देखो नाइन्थ के बच्चे के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला आपको अगर नहीं समझा तो इसको इग्नोर करो। बट मैं ये बोला हूं बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का यूनिट एग्जैक्ट सेम होगा। अगर डिस्टेंस को आप मीटर लिख रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को ऑल्सो मीटर लिखोगे, किलोमीटर लिख रहे हो तो उसको भी किलोमीटर लिखोगे, सेंटीमीटर लिख रहे हो तो सेंटीमीटर लिखोगे, फुट में लिख रहे हो तो उसको भी फुट में लिखोगे। तो बोथ हैव सेम यूनिट। क्लियर है। यस। दूसरी पॉइंट ये बोल सकते हो आप कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity, vector quantity। यू नो स्केलर एंड वेक्टर, अभी मैंने ऑलरेडी बोला कि स्केलर मीन्स होता है द क्वांटिटी डू नॉट हैव डायरेक्शन बट हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी डू हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज दैट आई टीच 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इन विच डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन की नीड नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ला रहा है। एक ऑब्जेक्ट उसका मास है 20 केजी, ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, यहाँ डायरेक्शन की नीड नहीं है। राइट। अब मेरी एनर्जी लॉस हो रही, पढ़ा रहा हूं, कितनी एनर्जी लॉस हो रही, किधर हो रही है, किधर हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है। राइट। उन्हें उनके न्यूमेरिकल वैल्यू से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। राइट। जैसे लाइक डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, ऐसे मास हो गया, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिनको डायरेक्शन की नीड नहीं है। कुछ ऐसे क्वांटिटी है डायरेक्शन चाहिए होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप चले जाओ उस सर्कल पे, जैसे हमारे आसपास एक सर्कल है शगुन, मैं बोलूं आप शगुन पे चले जाओ बेटा, शगुन से आप 100 मीटर आगे जाओगे, वहां एक बुक का शॉप मिलेगा, उस शॉप से आपको एक मैथ्स का बुक लेके आना है। आप बताओ, मैंने कुछ बोला नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप भागते भागते जाओगे, सर्कल पे पहुंचेगे, यार सर्कल पे तो 4 रास्ते होते हैं, किधर जाऊं, सर ने तो बताया नहीं कि लेफ्ट राइट या सीधे जाना है, पीछे ही 100 मीटर रहना, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया। वो बच्चा दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया 100 मीटर, अंकल से पूछा अंकल इधर बुक का शॉप है कहीं, अंकल बोले बेटा आप गलत आ गए हो, आप चले जाओ पीछे 100 मीटर, सर्कल से 100 मीटर आगे, वो भी ऐसा बोले 100 मीटर आगे जाना, वो बुक का स्टॉल है। फिर बच्चा आया, अंकल से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिया, उसको 4 रास्ते दिख रहे हैं, फिर वापस के इधर भागते गया। एक बच्चे से पूछा भाई इधर बुक का शॉप है कहीं, बोला यार आपने गलत चले आए हो।
आप सर्किल पे जाओ, सर्किल पे जाने के बाद 100 मीटर आप कहां चले जाओ, आगे चले जाओ, फिर यहाँ कंफ्यूजन आया, वापस फिर मिल ही नहीं रहा बुक। तो यहाँ हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि आप सर्किल पे जाना, लेफ्ट 100 मीटर चले जाना, तो वहां बुक का 100 मिलेगा। यहाँ लेफ्ट एक डायरेक्शन होगी। तो जब तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच होते। तो ऐसे फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, राइट। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिनको मेजर करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन की नीड होती है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? इतना बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं इसमें, आगे भी बहुत इंफॉर्मेशन है, बट इतना समझो, the quantity do have direction as well as magnitude is called vector quantity, like displacement। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टकट। आपका घर कहाँ है, इमेजिन करो ऐसा शॉर्टकट होता, मैं पहुंच जाता, तो डायरेक्शन है। उफायन है, मैं हाथ इधर कर रहा हूँ, इफायन है, डायरेक्शन दे रहा हूं। तो डायरेक्शन में क्या होता है, मतलब शॉर्टकट, एक डायरेक्शन दे रहा हूं, डायरेक्शन। फोर्स, आप इस मार्कर को आप छोड़ोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है डाउनवर्ड, तो नीचे जाएगा, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उनके पास डायरेक्शन होता है मेजर करने के लिए। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। अब देखो आगे हम ये भी बात करें, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज क्या लिखा, ऑलवेज पॉजिटिव, while displacement can be या may be, दोनों लिख लो, can be positive, negative and zero, कुछ भी हो सकता भाई। पूरी सुबह से लेके शाम तक आप पूरी दुनिया घूम रहे हो, रात को घर पे आए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी 0, कुछ भी हो सकता है। एक और देखो, एक और बुक में बहुत फेमस लिखा होता है कि जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, यस, डिस्प्लेसमेंट। बट ये थोड़ा सा रॉन्ग है। देखो ना, मैंने बोला डिस्टेंस, एक वर्ड और बोलता हूं, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट इन वन कंडीशन बोथ आर इक्वल। जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट मोशन करे इन ए स्ट्रेट लाइन, जब वो सीधे चले सीधे, तो क्या होता है उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इक्वल होता है। अरे भाई मुझे सीधा जाना है, यहां से मुझे पता है यहीं जाना है, तो सीधा जाके यहां रुका मैंने ए और बी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। एक ही कंडीशन है जब सीधा चल रहे हो आप। क्लियर है? यस। तो देखो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन चले, बट कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव आया तो ये भी तो नेगेटिव ही पढ़ोगे ना, y इज इक्वल टू एक्स। अगर x नेगेटिव हो तो y भी तो नेगेटिव बोलोगे आप, यस। तो क्या किया जाता है बेटा, एक चीज याद रखना, ये एक सिंबल लगाया जाता है, इसको बोलते हैं मॉड। इसको क्या बोलते हैं, मॉड, ठीक है ना। तो मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो नेगेटिव को पॉजिटिव करके देता है। जैसे मशीन है, उस मशीन में हमने रॉ मटेरियल डाला नेगेटिव का, उसको मॉडिफाई करके हमें पॉजिटिव दे रहा है, तो एक मशीन की तरह मॉड काम करता है, ठीक है ना, यस। तो कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए, और एक हमने ये बोला डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा आप लिख लेना। क्लियर है? यस। तो आइए 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, फिर आगे की स्टोरी में समझाता हूं। देखो समझना, मैं अच्छी चीज सम दे देता हूं, बाकी बहुत कुछ पढ़ाना इसमें। देखो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक ऑब्जेक्ट है ऐसा ट्रेवल कर रहा, राइट। नंबर लाइन है 0 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सिमिलरली इस साइड में माइनस लिखोगे आप, -1 -2 -3 -4। तो एक बच्चा है, बच्चे का नाम नहीं लूंगा अभी, कोई भी है, इधर दौड़ते हुए जा रहा। ये ओरिजिन से स्टार्ट किया अपनी जर्नी, कहां से स्टार्ट करा, ओरिजिन से स्टार्ट करा, भागते भागते गया 5 तक। कहां तक गया, 5 तक। ये दौड़ते हुए जा रहा है, ये ऐसे जर्नी स्टार्ट किया, ऐसे जा रहा है, यहां तक गया। कहां तक गया बेटा, 5 तक गया उसने। फिर क्या किया, मन बनाया यार इधर नहीं चलते, चलते उधर, वापस क्या आ गया, ये वापस के रिटर्न हो गया, ये यहीं से रिटर्न कर लिया अपने आप को।
ये से रिटर्न बैक किया, रिटर्न करके ये आया, ये यहाँ पे रुका -3 पे। कहां पे आके रुका? एरो देखो मैं क्लियर करके दे दे रहा हूं, एरो राइट। ये कहां पे आके रुका बच्चों? 3 पे आके रुका। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करोगे आप लोग? चलो फास्ट कमेंट करके बताना अगर जिसका जल्दी हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रटना नहीं यार। हमने क्या बोला? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, राइट। शॉर्टेज मतलब जहां पहुंचना होता है, हम जहां से चले और जहां पहुंचे उनके बीच का गैप। तो एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आया कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी डिस्टेंस फॉलोड बाय पाथ। डिस्टेंस जो है पाथ को फॉलो करता है। आप किधर से गए हो, उनको चाहिए तो आप डिस्टेंस बता पाओगे। बट डिस्प्लेसमेंट डू नॉट या डज नॉट ओबे पाथ, या बोल सकते हैं डज नॉट फॉलोड बाय पाथ। वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, उसे मतलब ही नहीं है किधर से आए हो, कैसे आए हो, कोई मतलब नहीं। उसको से मतलब है चले कहां से हो और पहुंचे कहां पे हो। समझाना? स्टार्ट कहां से क्यों, फिनिश कहां क्यों, उनको 2 पॉइंट दे दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सोचो जरा, डिस्टेंस चाहिए तो देखो इधर से हमने जर्नी स्टार्ट किया, इधर भागते 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 कितना गया? 5। वापस के हमें फिर आना पड़ा 0 तक, कितना? 5। फिर देखो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमने लिखा डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो देखो इधर फिर इसको चला चला 1 2 3, इधर आपको देखने में माइनस है बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा, है ना। तो 3, तो टोटल 5 5 10 और प्लस 3 13 मीटर। अगर इसको हमने मीटर में दिया, 13 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप कितना? 3, बट -3 लिखा जाएगा मीटर। तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया हम यहां से खड़े थे, राइट साइड में 3 मीटर के स्टेप पे मैं खड़ा हूं, ये बता रहा है ना, डायरेक्शन दे दिया, मैं निगेटिव साइड में खड़ा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, क्लियर है। फिजिक्स में माइनस प्लस एक तो बताता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दूसरी चीजें फिजिक्स या पूरे साइंस में माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है भाई, राइट। प्लस है तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो फिजिक्स में 2 चीजें बताती है प्लस माइनस, या तो इंक्रीज या डिक्रीज या डायरेक्शन, ठीक है ना, ओके। तो ये सम नॉर्मल सा था, आपने कर लिया। दूसरा सम इसी से रिलेटेड देता हूं, सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आपको भी ट्राई करते रहना, साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना। मान लो एक बच्चा स्टार्ट किया ए से, ये बी तक गया, कितना चला? 4 मीटर। फिर इसके बाद सीधा ऐसा परपेंडिकुलर मुड़ गया 3 मीटर, यहां पे पहुंचा। ये कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ओके। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप तो बताओगे एक्चुअल पाथ ने जो रियल में मूव किया है। तो देखो बेटा ये ऐसे चला, कितना चला? 4 मीटर, तो 4 लिखा। फिर इधर चला कितना? 3 मीटर, तो 3 ऐड किया, टोटल हो गया 7 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता? भाई मुझे पाथ से मतलब नहीं है, मुझे रास्ता मत बताओ, चले कहां से हो, पहुंचे कहां पे हो, मुझे बस इतना ही जरूरत है। तो भाई मैं तो चला यहां से, पहुंचा यहां पे, इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यू नो पाइथागोरस, यस पाइथागोरस हमें सिखाया गया है कि इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अंडर रूट 25, और 25 का रूट कितना होता है? 5। तो डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट कितना है बच्चों? 5 मीटर। अब देखो एक चीज और प्रूफ हो रहा है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ना, ये 7 आया, ये 5 आया, और वो चीज हमने आपको लिखा था कि जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट। या देखो लिखा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एक कंडीशन में इक्वल भी हो सकता है जब सीधा चला होता। क्लियर है? पक्का? यस। तो एक तो ये दूसरा सम हो गया। तीसरा, अगर हम इसे बहुत अच्छे अच्छे सम आते हैं यार, खाली आपको करना आना चाहिए। देखो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रहा,
तो सबसे पहले सर्कल का बेसिक नॉलेज है आना चाहिए। मान लो ये हमने सर्कल ड्रा किया, राइट। फिजिक्स के लिए हम सर्कल पढ़ा रहे हैं, बाकी मैथ्स में आप पढ़ते ही हो। ये जो सेंटर से और इसके हर एक पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, उनको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों, रेडियस हमने लिखा स्मॉल आर, तो डायामीटर डबल होता है। सर्कल के टू अपोजिट पॉइंट के बीच का जो गैप होता है उनको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो डायामीटर कितना होगा? 2r, रेडियस का डबल। तीसरी चीजें आप इसमें याद रखना, सरकमफेरेंस। तीसरी क्या होता है? सरकमफेरेंस। तो जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। क्लियर है ना? तो आइए सम करते हैं। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज होनी चाहिए सर्किल से, बट हो जाएगी, क्वेश्चन आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? यस। तो देखो बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही सिखाएंगे आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इफ यू हैव एनी डाउट दे कमेंट करना। आपको क्या करना? कमेंट करना। ओके, फिर हम उसका सोल्यूशन उसी दिन हो सकता है आपको सॉल्व करके बताना है। तो पढ़ेंगे तो इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। जैसे स्लोगन्स बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। समझा? तो पढ़ना है यार, पढ़ना। हम लोग पढ़ते किस लिए? नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, राइट। मार्क्स ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो नॉलेज तो नहीं बढ़ने वाला, राइट। डर की वजह से आपका मार्क्स आ जाएगा एक दो रात पढ़ करके, बट वो चीज आपके माइंड में ज्यादा तक स्टे नहीं करेगा, भूल जाओगे किसी दिन। लेकिन आप समझ के पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे, तो लॉन्ग टाइम तक आप उनको शेप करके रख सकते हो, याद करके रख सकते हो। नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, है ना। मार्क्स ऑटोमेटिकली आएगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1, ये इफ अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ पे घूम रहा है बेटा? सर्कुलर पाथ पे। इसका रेडियस है स्मॉल आर, सेंटर है ओ। देखो ये मूव करा फ्रॉम ए टू बी, यानी क्वार्टर मूव किया, 1/4। कितना मूव किया? 1/4। क्वेश्चन है डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो सिर्फ 1/4 मूव किया, 1/4 मूव किया, राइट। तो देखो अगर ये टोटल चला होता बेटा, ऐसे इसकी स्टार्टिंग है, ऐसे चल के ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये एरो है, थोड़ा खिचपिच हो गई ज्यादा, बट ध्यान देना। ए से चल के मूव कर रहा, बी पे आके रुका हुआ, ऐसे गोल गोल यहां से स्टार्ट किया जर्नी, ऐसे घूम के यहां रुका हुआ, तो कितना डिस्टेंस होगा? देखो अगर टोटल भाई साहब चले होते तो कितना होता? 2 पाई आर। तो टोटल का 1/4 ही तो चला है, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर इंटू 1/4। तो देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो सॉल्व करेंगे आएगा पाई आर बाई 2। अगर मीटर में निकालना है तो मीटर बोल देना। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो रेडियस सर्किल का हर एक पॉइंट का मैंने बोला सेम है, तो पाइथागोरस आप लगाओगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2r² अंडर रूट में आया, आर स्क्वायर का रूट आर, तो 2, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा r√2 मीटर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? यस। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का, ये पहला हो गया। सेकेंड हम बात करेंगे, अगर ये पार्टिकल हाफ साइकिल घूमता, ए से चल के जस्ट अपोजिट आके रुक गया होता, अपोजिट, ये ऐसे चल के आ रहा है, तो क्वेश्चन ये है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्टेंस आ रहा है कितना आएगा? टोटल का आधा चला, तो इसका मतलब पाई आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? अपोजिट पॉइंट के बीच का गैप, ये शॉर्टेस्ट हो गया, तो डायमीटर हो गया। कितना हो गया? डायमीटर, तो 2r। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे सम आते हो सकता है क्वार्टर भी ना चला हो, हाफ भी ना चला हो, या कंप्लीट भी ना किया हो। मान लो तीसरे में ये भी मान ले रहे, तीसरा क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट कर ले रहा, ए से चला है, ऐसे घूम करके वापस के आके ए पे रुका, दिस इज सेंटर, ओके। रेडियस कितना है? आर।
तो डिस्टेंस कितना बनेगा? आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वहीं आके रुका, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 0। यूनिट मीटर लिख देना, दोनों का मीटर। क्लियर है? और भी केसेस हैं, आते हैं अच्छे अच्छे लेवल में क्वेश्चन आते हैं, बट वो हम पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे। समझा? बहुत हार्ड करने की कोई मतलब नहीं है आपके लिए, पर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। हो सकता है आप 10th-9th में कर लो, बहुत सारे बच्चे को मैं सिखा देता हूं, बट बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब कल के डेट में हम अपलोड करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हम ग्राफ समझाएंगे, एक्सीलरेशन सब मैं आपको करा के दूंगा। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।